भरेश्वर सूत्र के अंदर हमने कुछ कथाएं आज तक देखी। जैसे भरत, बाहुबली, अभय कुमार, दंडन कुमार, स्त्रिय, अग्निका पुत्र आचार्य, अयुक्ता मुनि, नागदत्त, मिताराज मुनिवर, स्थूलिभद्र, वज्रस्वामी, नंदीसेन और सिंहगिरी। सिंहगिरी कौन थे? जो भगवान महावीर स्वामी की 12वीं पाठ परंपरा पर आए थे, विराजमान थे। आचार्य सिंहगिरी सुरीश्वर जी महाराजा, जो आर्यदिन सूरी। जी बच्चे स्वामी के गुरु भी थे ना गुरु जी। हाँ, वज्र स्वामी के गुरु थे। और आर्यदिन सूरीश्वर जी महाराज के शिष्य थे, सिंहगिरी सूरी के, जिनके मुख्य शिष्य हुए आर्य समित, आर्य धनगिरी, आर्य वज्रस्वामी और आर्य अरहत दत्त। हम्म, तो उसमें धनगिरी के पुत्र वज्रस्वामी थे। और ऐसे धनगिरी, वज्रस्वामी आदि के गुरु आर्य सिंह सुरीश्वर जी थे, यानी सिंहगिरी सुरीश्वर जी। ऐसा आगम के अंदर लिखा है। और बहुत ही प्रभावशाली और जिन्होंने शासन की अद्भुत प्रभावना की थी, ऐसे प्रभावक आचार्य श्री सिंहगिरी सुरीश्वर जी महाराजा, जो वज्रस्वामी के गुरु थे। इसके बाद आते हैं कैवन्न, यानी कृत पुण्य। कृत पुण्य को हम यहाँ पे इनका चरित्र देखते हैं तो हमको शालिभद्र जी याद आते हैं। श्रीपुर नगर के अंदर एक गोपाल गोपाल के पुत्र थे। नगर में उत्सव था, खीर नहीं थी घर में। माता ने आजू बाजू के घर में से खीर की वस्तु लेके आई और खीर बना के दी। और कृत पुण्य, जो पूर्व के अंदर था, अत्यंत गरीब था, लेकिन मासक क्षमन के पारने पर आने वाले ऐसे पूज्य साधु भगवंतों को उन्होंने 3 पार्ट में, साधु भगवान को उन्होंने भोराया और उससे अद्भुत पुण्य का बंध किया। उसके कारण ही कृत पुण्य उनका नाम हुआ। अगले भाव में गए, राजगुरु नगरी के अंदर धनेश्वर शेर के वहां पुत्र के स्वरूप उनका जन्म हुआ। और उनका कृत पुण्य नाम पड़ा। और सुख दुख के ऐसे 3 स्टेप उनके जीवन में आए थे, जिनके उनके जीवन में हुए थे। बार बार संपत्ति हार जाते थे और फिर से संपत्तिवान बनते थे। अंत में शनि के राजा का अर्ध आधा राज्य भी उन्होंने प्राप्त किया था। उनके पुत्री मनोरमा के साथ भी उनका विवाह हुआ था। अंत में महावीर स्वामी भगवान के पास उनको पूर्व भोग वो सुनते हैं और दीक्षा ग्रहण करके पालन करके काल धर्म होके वो स्वर्ग में जाते हैं। ऐसी दान की महत्ता उनके जीवन से हमको यहाँ पे पता चलती है। ये सचमुच में हम हमारे पैसे से सब कुछ लाते हैं और साधु भगवान आदि को बोराते हैं, इससे भी कई गुना ज्यादा पुण्य किसमें है? शुद्ध द्रव्य में है ना? शुद्ध द्रव्य में है। उनकी माता के पास कुछ नहीं था, लेकिन जिनके पास भी वो लेके आई थी, हम्म, इस सबका द्रव्य न्याय पूर्वक अर्जित किया हुआ था। इसलिए ज्यादा पुण्य उनको यहाँ पे मिला। कैवल्य शेठ अंत में भगवान महावीर स्वामी के पास दीक्षा लेके संयम का पालन करके हुए स्वर्ग में गए। अभी कुछ ही भोग के अंदर वो मोक्ष में जाएंगे। अभी देवलोक में हैं। सुकौशल मुनि, धर्म ध्यान के अंदर
कौशल मुद्रा के अंदर उन्होंने जो धर्म की जो अपूर्व साधना की, ये अपूर्व साधना का एक दृष्टांत यानी सुकौशल मणि। साकेतपुर नगर के राजा कीर्तिधर उनके पुत्र थे, राजकुमार थे। उनके माता का नाम सहदेवी था। कीर्तिधर राजा ने दीक्षा ली थी, और माता को बाद में लगा कि मेरा पुत्र भी मेरे पति के मार्ग में न जाए। प्रयत्न तो किया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अंत में पुत्र ने भी पिता का मार्ग ही अपनाया। माता ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। अंत में उन्होंने भी दीक्षा ली। और दूसरी बाजू माता को बहुत अर्थ ध्यान हुआ, पति गया, पुत्र भी गया। मैं अकेली राजपाट का, मैं अकेले क्या करूंगी। अंत में अर्थ ध्यान में वो मृत्यु को प्राप्त हुई, मर गई, और मर के सिंहण बनी जंगल में। और उसी जंगल में एक बार सुकौशल मुनि विहार करते हुए आए थे। और रात का समय हुआ था, सूर्यास्त का समय हुआ था, इसलिए वो कौशल में खड़े रहे। और सिंहन नहीं, वाघन बने थे। और सुकुशल मुनि को देखने के बाद उनको पूर्व भव याद आया, पूर्व भव का द्वेष याद आ गया। और उन्होंने कौशक में खड़े हुए ऐसे सुकौशल मुनि को भयंकर उपसर्ग किया। पूरे शरीर को फाड़ के उन्होंने खा लिया। और सुकौशल मुनि अपने कर्मों को दोष देते हुए सब कुछ सहन किया। अंत में शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हुए, केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त किया। और अंतर मूर्त के अंदर ही केवल ज्ञान पाके अंतिम अंतर जीवन के अंतिम अंतर मूर्त में केवल ज्ञान पाके मोक्ष में गए, यानी अंतगढ़ केवल ही बने। ऐसे सुकुशल मुनि को भी हम यहाँ पे याद करते हैं सुबह के समय में। पुंडरियो केसी करकंडो, पुंडरियो, पुंडरीक नाम के दो महात्मा हमारे शास्त्र में बहुत प्रसिद्ध है। एक तो है आदिश्वर भगवान के प्रथम गणधर पुंडरीक स्वामी, जिन्होंने 5 करोड़ मुनियों के साथ भगवान आदिश्वर आदिनाथ भगवान के आज्ञा अनुसार शत्रुंजय गिरिराज ऊपर आके साधना करके सर्व कर्म का क्षय करके 5 करोड़ मुनियों के साथ सभी के सभी केवल ज्ञान को प्राप्त किए, और सबके सब मोक्ष में गए। ऐसे सुंदर आराधना उन्होंने शत्रुंजय गिरिराज ऊपर की थी प्रथम आर्य में, तीसरे आर्य में। और उनके नाम से ही ये पूरा शत्रुंजय गिरिराज पहचानने लगा। हम्म शत्रुंजय गिरिराज को भी हम क्या कहते हैं? पुंडरीक। 108 नाम जो शत्रुंजय गिरिराज के हैं, उसमें से एक ये भी नाम है, गिरी जी। एक गिरी। जिस गिरी ऊपर, पर्वत के ऊपर जो मोक्ष में केवल ज्ञान पाके मोक्ष में गए हैं 5 करोड़ मुनियों के साथ, ये भी पुंडरीक बहुत प्रसिद्ध है। और हमारे शास्त्र में और एक कथा आती है कंडरीक और पुंडरीक की। दोनों सगे भाई थे, दोनों अच्छे थे, दोनों को दीक्षा लेने की भावना हुई थी। वैराग्य में तो दोनों थे, लेकिन पिता का राज्य कौन संभालेगा, प्रश्न था। अंत में कंडरीक ने तय किया कि मैं तो दीक्षा ही लूंगा। पुंडरीक ने राज्य का भार संभाल लिया। और बाद में कंडरीक बहुत सालों के बाद फिर से नगर में आते हैं। कंडरीक की काया देख के पुंडरीक कहते हैं, ये तो आपने बहुत तपस्या की, और ये शरीर भी कृश हुआ है। अभी कुछ समय यहाँ पे रहो, शरीर स्वस्थ हो जाए, बाद में यहाँ से आप विहार कर सकते हो। गुरु ने मना किया, लेकिन पुंडरीक कंडरीक नहीं माने, और कंडरीक वहां ही रहे। और राज्य का आहार उनको बहुत भा गया। वो हर रोज मंगवाते थे और खाते थे। और बाद में
राज्य, सब कुछ याद आने लगा। राज्य का स्वरूप याद आने लगा। खाना पीना, मान सम्मान, पद, ये सब याद आने लगा, क्योंकि राजकुमार थे ना। और अंत में जाते हैं राज दरबार में और कहते हैं कि पुंडरीक, मुझे अभी संयम का पालन नहीं करना है, मुझे राजा बनना है। पुंडरीक को पता चला ये मेरी ही भूल है, बहुत बड़ी मैंने भूल की, उनको यहाँ पे मैंने रखा। गुरु ने नहीं बोला, हाँ, गुरु की आज्ञा नहीं थी, तो भी उनके आज्ञा विरुद्ध जाके मैंने कंडरी को यहाँ पे रखवाया और उनकी सेवा की। अब ये सेवा का फल क्या हुआ, उनको बहुत आघात लगा। और अंत में जो वेश कंडरिक ने छोड़ दिया वही वेश पुंडरिक ने ले लिया। कंडरिक तो राजा बने, पाप में चकनाचूर होके नरक में गए। और यहाँ पे पुंडरिक को बहुत गलत लगा कि मैंने, मेरे कारण ये सब कुछ हुआ। अंत में उन्होंने दीक्षा ली थी, दीक्षा का पालन कुछ ही समय के लिए उन्होंने किया। प्रायश्चित की भावना मन के अंदर थी कि पुंडरीक ने इतने सालों की तपस्या, संयम जीवन सब हार गए, इसमें निमित्त मैं बना, बहुत अफसोस हुआ। लेकिन दीक्षा लेने के बाद प्रायश्चित की भावना बहुत थी। उपवास किया था, कभी आज तक उपवास नहीं किया था, कर नहीं पाते थे। उपवास किया, संयम का पालन किया, उसी रात के अंदर भयंकर वेदना सहन करके, छठ के पारने में छठ करके, शीत वृक्ष आहार आदि ग्रहण करके, व्रत में, व्रत का पालन दृढ़ता पूर्वक करके, हम्म, रात्रि को, रात्रि के समय उनका काल धर्म हुआ और वो सर्वार्थ सिद्ध विमान के अंदर देव बने। कुछ ही दिनों का, कुछ ही समय का संयम पालन, लेकिन सर्वोत्कृष्ट भावना से और प्रायश्चित की भावना से किया। हम्म, तो सर्वार्थ सिद्ध विमान के अंदर उनका जन्म हुआ, वहां पे देव बने। अभी एक ही भव के अंदर वो, संसार के अंदर एक भव करके मोक्ष में जाएंगे। ऐसे पुंडरीक स्वामी, और पुंडरीक यानी गणधर, और एक पुंडरीक, पुंडरीक पुंडरीक राजा, ये दो हमारे शास्त्र के अंदर प्रसिद्ध है। केसी, केसी गणधर। ऐसा देखा जाए तो भगवान पार्श्वनाथ के जो शिष्य थे, गणधर थे, वो तो भगवान पार्श्वनाथ थे ही, थे, तभी वो सब मोक्ष में गए थे। लेकिन गणधर के समान, सभी पार्श्वनाथ भगवान के साधु भगवान को संभालने वाले, जैसे आज के समय जैसे गच्छाधिपति हो, तपा गच्छाधिपति होते हैं, वैसे ही बहुत बड़े साधु, बहुत बड़े आचार्य जैसे केसी गणधर, जो डायरेक्ट पार्श्वनाथ भगवान के गणधर नहीं थे। लेकिन गणधर का अर्थ ये भी होता है जो डायरेक्ट पार्श्वनाथ भगवान के मुख्य शिष्य में जिनकी गिनती की, वो भी गणधर होते हैं। और आगे भी गणधर होते हैं, जैसे आज के आचार्य भगवान को भी गणधर कह सकते हैं। आज के आचार्य भगवंतों को भी हम गणधर कह सकते हैं, क्योंकि वो भी एक गण को, गच्छाधिपति, वो भी एक गण को संपूर्ण को क्या करते हैं, संभाल लेते हैं। तो कैसी गणधर, वो गणधर नहीं थे, लेकिन गणधर जैसे बड़े आचार्य थे, लेकिन बहुत विनम्र थे। महावीर स्वामी के शिष्य, मुख्य शिष्य, बड़े शिष्य गौतम स्वामी के साथ उनका भी एक मीठा संवाद हुआ था। वो कहते हैं कि हमारे भगवान ने तो 4 महाव्रत बताए, आप क्यों 5 महाव्रत स्वीकार किए। गौतम गौतम स्वामी ने उनका जवाब दिया कि वर्तमान समय में महावीर स्वामी भगवान के शासन में, स्त्री को भी अलग से, स्त्री का भी एक अलग से व्रत दिया गया है। पुरुषों के लिए स्त्री का, स्त्री के लिए पुरुष का एक व्रत दिया गया है, उसकी महत्ता समझाई गई, क्योंकि ये वर्तमान समय में बहुत जरूरी है। बहुत विनम्र भाव से उन्होंने ये बात स्वीकार भी की। अंत में ऐसे विनम्र भाव से 4 महाव्रतों का जो संयम जीवन था उसका छेद करके उन्होंने फिर से 5 महाव्रतों का, संयम स्वीकार किया। ऐसा देखा जाए तो केसी गणधर बड़े थे, गौतम स्वामी छोटे थे। लेकिन नया समय स्टार्ट हुआ था, महावीर स्वामी भगवान का शासन शुरू हुआ था। तो केसी गणधर ने भी फिर से
5 महाव्रतों का उच्चारण किया, उनके साधु भगवंतों में उच्चारण किया। और ऐसे विनम्र भाव से हम्म, ये सब कुछ हुआ था। ऐसी विनम्रता केसी गणधर की यहाँ पे दिखाई देती है, इसलिए हम उनको यहाँ पे याद करते हैं। हम्म, हलरडा के अंदर भी हम केसी गणधर को याद करते हैं, है ना। केसी स्वामी कहते हैं, ये तो साक्षात, क्योंकि तब पार्श्वनाथ भगवान का ही शासन था। और महावीर स्वामी भगवान जब का जन्म आदि हुआ था तो पार्श्वनाथ भगवान का ही शासन चालू था। और केसी स्वामी बड़े थे, उस समय सब शास्त्र आदि जानते थे, सब कुछ बहुत ज्ञानी थे। तो ऐसे केसी गणधर, हम्म, उन्होंने ये बात स्वीकार की थी गौतम स्वामी की, ऐसे विनम्र भाव से। विनम्रता उनके जीवन के अंदर हमको ऐसी दिखाई देती है, ऐसे केसी स्वामी को भी हम यहाँ पे याद करते हैं। और ऐसे केसी स्वामी ने यानी गणधरों ने, है ना, एक प्रदेशी राजा को भी प्रतिबोध किया था। नास्तिक था प्रदेशी राजा। हम्म, ऐसे बड़े प्रदेशी राजा को उस समय उन्होंने जबरदस्त शासन प्रभावना करके केसी स्वामी ने उनको प्रतिबोध किया था। ऐसे दो जीवन के अंदर उनकी ये घटना है, बहुत प्रसिद्ध है। एक तो गौतम स्वामी के साथ मीठा संवाद हुआ और 5 महाव्रतों का उच्चारण किया अत्यंत विनम्र भाव से। और नंबर एक, नास्तिक ऐसे प्रदेशी राजा को उन्हें प्रतिबोध किया, धर्म का सच्चा मार्ग बताया। ऐसे केसी गणधर को भी हम यहाँ पे याद करते। करकंडू है तो राजकुमार, वो थे तो राजकुमार। चंपा नगरी, दधिवाहन राम का राजा और पद्मावती नाम की रानी, उनके पुत्र। राजा को रानी को एक बार दोहत उत्पन्न हुआ था कि मैं राजा के कपड़े पहनूं और हाथी के गज के ऊपर बैठकर मैं जंगल में विहार करूं। ऐसे दोहत रानी को उत्पन्न हुए थे, राजा ने पूर्ण भी किए। लेकिन तब जब वो जंगल में थे, तब राजा ने कहा तो ये हाथी तो पागल हुआ है, तो सामने जो वृक्ष है उसको हम, उसके एक डाली को हम पकड़ लेते हैं और दोनों बच जाते हैं। राजा ने तो पकड़ लिया, रानी गर्भवती थी, लेकिन उन्होंने ये उनके उनसे पॉसिबल नहीं हुआ। और उस समय रानी, जब ये हाथी शांत हुआ, रानी उतर के चली गई। और जंगल में कुछ साध्वी जी भगवान का सत्संग हुआ, तो उनके पास जाके वैराग्यमय वाणी से, वो वैराग्यमय बन के, वैरागी बन के उन्होंने दीक्षा ली। लेकिन साध्वी जी भगवान को कहा नहीं कि मैं गर्भवती हूँ। जो वो शायद कह देते कि मैं गर्भवती हूँ, ऐसे दोहत मुझे उत्पन्न हुए थे, तो कभी साध्वी जी भगवान उनको दीक्षा नहीं देते इस भय से। उन्होंने साध्वी जी भगवान को नहीं कहा मैं गर्भवती हूँ, और दीक्षा ले ली। और कुछ समय बाद पता चला ये गर्भवती है। और बाद में साध्वी जी भगवंत ने कोई शैयादर के पास बालक को रख के वहां से चले गए, वहां से उन्होंने विहार किया। और बाद में धीरे धीरे यही बालक था तो राजकुमार, लेकिन उसके शरीर में शुरुआत में बहुत खुजली आती थी। और सब मित्रों को भी बोलते मुझे यहाँ बहुत खुजली आती है, वहां बहुत खुजली आती है। और उनके मित्र भी उनको खुजली करने में बहुत सपोर्ट करते थे। नाम तो उनका ऐसा अवकीर्णक नाम था, लेकिन मित्रों ने और लोगों ने उनका नाम कर कंडू रख दिया। कर यानी हाथ, कंडू यानी खुजली, हाथ से खुजली करने वाला, यानी कर कंडू। रोमांचक कथा है उसकी, बहुत आगे। वो कैसे राजा बनता है फिर से। हम्म, बहुत बड़ी कथा है, लेकिन अच्छी कथा है। और एक बार दधिवाहन राजा के साथ, हम्म,
एक करकंडू की। दूसरी नगरी के अंदर वो राजा बन गया था। और दधिवाहन राजा और करकंडू राजा, ये दोनों का युद्ध हुआ। और सब तब साध्वी जी भगवान आके उनको समझाते ये आपके पिताश्री है। और बाद में पिता भी वैराग्यमय बन के दधिवाहन राजा ने भी दीक्षा ली। और करकुंडू को दो राज्य मिले, एक साथ दो राज्य मिले। क्या खाना है? चिकन नहीं खाए थे तो क्या खाएगा? मैंने पूछा नहीं। क्या हुआ? तो ऐसे करकंडू को दो राज्य मिले। और राज्य का उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पालन भी किया। और अंत में एक बैल को, जो बहुत हष्ट था पहले, और उसकी वृद्ध अवस्था देख के वो खुद क्या बने, वैराग्यमय बने। और पूर्व भव का जो संयम जीवन का पालन जो किया था, वो सब इस भव के अंदर उदय में आ गया। उनको दीक्षा लेने की मन हुआ। और उन्होंने खुद में ही दीक्षा ले ली। देवताओं ने आके उनको वेश भी दे दिया। और क्योंकि उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ था। और पंचमुष्टि लोज आदि करके प्रत्येक बुद्ध बने। हमारे शास्त्र के अंदर अनेक प्रत्येक बुद्ध है, उसमें से एक करकंडू भी है। प्रत्येक बुद्ध हुए, अंत में केवली बने और मोक्ष में गए। प्रत्येक बुद्ध के लिए ऐसा कहा जाता है वो किसी को कभी शिष्य नहीं बनाते। केवली होते होने के बावजूद भी स्वभाव से ही वो किसी को शिष्य नहीं बनाते। जो शिष्य परंपरा हुई है उनके पास वो भेजते हैं। खुद का शिष्य कभी ना, वो कभी किसी को उपदेश भी ज्यादा नहीं देते। हम्म, बहुत कम उपदेश देते हैं। और अंत में वो केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष में गए। हम्म, इसके बाद हल्ल विहल्ल सुदंसन साल महासाल साले बुद्धो बुद्धो दसन बद्धो प्रसन्न चंदो दसवंत, ये सब की बात आती है। हल्ल विहल्ल दोनों सणिक महाराजा के पुत्र थे। राजगुरु नगरी के राजा सणिक राजा और उनकी चल्य नाम की रानी, जिनको एक बड़ा पुत्र भी था कौणिक, और उनके छोटे भाई यानी चल्यना के ही पुत्र हल्ल और विहल्ल। सणिक महाराजा ने ये दोनों को एक सचेनक नाम का हाथी, जो विभंग ज्ञानी था, पशु के अंदर भी अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसका एक दृष्टांत हमारे पास है। वो है सचेनक हाथी का। सचेनक हाथी और नवल का हार, ये दोनों चीज हल्ल और विहल्लो को मिली थी। और अंत में चल्लन और रानी को हुआ कि मुझे क्यों नहीं, मुझे चाहिए। और कोणक ने मांग की दोनों भाइयों के पास कि दोनों जो पिताश्री ने आपको दिया है वो मुझे दे दो। जब श्रनिक राजा नहीं थे तब की ये बात है, क्योंकि तब कोणिक बहुत बड़ा था, सबसे बड़ा था। हाँ, उससे भी बड़े भाई थे अभय कुमार, सबसे पहले पुत्र, लेकिन उन्होंने दीक्षा ली थी। कौनिक बड़ा था, हल्लव ये लोग को बात की आपको जो नवल का हार मिला है पिताश्री के पास से, और सचनक हाथी जो मिला है, ये दोनों चीज मुझे दे दो। और सचनक हाथी और नवल का हार ये दोनों लेके हल्ल और विहल्ल परिवार के साथ भाग के चेड़ा राजा के पास चले गए। चेड़ा राजा भी बहुत बलवान था। हाँ, चेड़ा राजा के पास ही गए थे। बहुत बलवान था, ऐसा कोई सामान्य नहीं था। और हल्ल विहल्ल वहां जाके कौनक ने ये दोनों को कहा कि आपको ये दोनों चीज देनी होगी। और उस समय युद्ध दरमियान कौनिक के युक्ति से सचिन एक हाथी को मार दिया गया। कैसे मारा आपको शायद पता ही होगा। बहुत बड़ा खड्डा बना दिया, उसके ऊपर खाए में। हाँ पत्तियां डाल दी। और नीचे भाले आदि शस्त्र रख दिए कि हाथी मर जाए। हल्ल विहल्ल को मारने के लिए जब कोणिक आया, तब रात का समय था। कैसे भागे? तो सचिन एक हाथी जिसको पास अवधि विभव ज्ञान था, हम्म, ये इस प्रकार का अवधि ज्ञानी बोल सकते हैं। ये दोनों हल्ल विहल्ल इस हाथी ऊपर बैठ के चले गए, भागने लगे रात को। लेकिन वो विभव ज्ञान से उन्होंने देखा सामने तो बहुत बड़ा गड्ढा है, मैं गिर जाऊंगा, ये भी मर जाएगा, सब मर जाएंगे।
उस समय हल्ल विहल्ल ने बहुत सुनाया हाथी को, आप कुलद्रोही हो। हम्म, ऐसे मुश्किल समय में हमारा साथ आपने छोड़ दिया, अभी चलने के लिए मना करते हो। हम्म, वो जब जब दोनों नीचे उतर गए, तब खुद की पहचान उन्होंने बताई। मैं ऐसा गलत नहीं हूं, मुझे सामने संकट दिखाई दे रहा है, आपको बचाने के लिए मैं अभी तक शांत हूं। और अंत में जब ये हल्ला बिल्ला दोनों नीचे उतर गए, तो ये सामने से जाके एक खड्डे में गिर गए, और सोचना खाती वहां से मृत्यु को पा गए। हल्ला बिहल्लो से ये दोनों को ये देखा नहीं गया कि देखो ये हमारे कारण ही ये मृत्यु को पा गया, हम ही निमित्तक है इसमें। हल्ला बिहल्ला दोनों वहां से चल के महावीर स्वामी भगवान के समोसन में आए, भगवान की वाणी सुनी, दोनों ने दीक्षा ग्रहण कर ली। वैराग्यमय होके दीक्षा ग्रहण की, संयम का पालन किया, जबरदस्त फल संयम का पालन किया। इतना होने के बावजूद भी सब कुछ छोड़ के दीक्षा की पालन किया, अंत में केवल ज्ञान की प्राप्ति की और मोक्ष में चले। चलो काल धर्म पाम के वो अनुत्तर विमान के अंदर देव बने, और अभी एक ही भव के अंदर वहां से निकल के महाविद्य क्षेत्र में से मोक्ष में जाने वाले है। ऐसे हल्ला विहल्ला जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, काल धर्म हुआ, अनुत्तर विमान के अंदर तो देव बने, ऐसी सुंदर आराधना चारित्र का पालन उन्होंने कुछ समय के लिए ही किया था, लेकिन बहुत अच्छा किया था। हल्ला भी और भी हल्ला। सुदर्शन शेठ, सुदर्शन शेठ नाम के शेठ हमारे शास्त्र में अनेक कथाओं के अंदर उनका नाम दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक सुदर्शन सेठ की बात आती है, बहुत प्रसिद्ध है। जो सुदर्शन सेठ ब्रह्मचर्य व्रत के, क्योंकि सभी व्रतों के अंदर ब्रह्मचर्य व्रत सबसे महान है। ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत, सुंदर चारित्र का पालन, ये व्रत का पालन करने वाले ऐसे सुदर्शन सेठ, हम्म, जो जिनका जीवन धर्ममय था। उनकी रानी, उनकी पत्नी रानी नहीं थी वो, अभया रानी, उसी नगर के राजा की रानी थी। जो अभया रानी सुदर्शन सेठ के रूप पर मोहित हो चुकी थी, लेकिन शिर का भंग उन्होंने कभी नहीं होने दिया। उनकी भी कथा बहुत अच्छी है और बहुत बड़ी भी है। कैसे रानी ने अपने माया जाल में सुदर्शन सेठ को फंसाया, और शारीरिक सुख की उन्होंने मांगनी की, लेकिन सुदर्शन सेठ ने तो कहा मैं तो नपुंसक हूँ। और बाद में पता चला कि सुदर्शन सेठ को छोटे छोटे बालक भी है, तो नपुंसक कैसे हो सकता है। सो सुदर्शन सेठ को उन्होंने माया जाल में आके फंसा के उन्होंने शरीर के सुख की मांगनी की, लेकिन सुदर्शन सेठ ने मना किया। और अंत में अभया रानी ने कलंक लगा दिया कि सुदर्शन सेठ ने मेरे साथ गलत किया है। राजा को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सुदर्शन सेठ कुछ बोलते नहीं थे, इसलिए उनको सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी। शासन महारक्षक देवताओं ने आके सूली का सिंहासन बना दिया, और शासन प्रभावना हुई। अंत में सुदर्शन सेठ का बहुत सत्कार राजा ने किया, और व्रतों का पालन करके वो देवलोक में गए। अभी कुछ ही भव के अंदर, या फिर महाविद्य क्षेत्र में से वो मोक्ष में जाने वाले, लेकिन ऐसे शासन प्रभावक बने सुदर्शन सेठ। साल महासाल साली मृत्यु और साल और महासाल दोनों भाई थे। यशोमती उनकी बहन थी। दोनों भाइयों ने भगवान के पास देशना सुनने के बाद वैराग्य वासित होके दीक्षा ली थी।
और 11 अंग की पढ़ाई की थी। अनेक शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने किया था। और गौतम स्वामी के साथ और भगवान महावीर स्वामी की आज्ञा से पुष्टि चंपा नगर के अंदर वो गए थे। उनकी बहन